समय पे और नेहरू युवा केंद्र ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और मैं नेहरू युवा केंद्र के बारे में बोलना चाहूँगा। हमें जो कमी है वो नेतृत्व, हमारा कमिंग बैक टू द टैक्सी ड्राइवर, उसको ये नहीं मालूम है कि प्रक्रिया क्या है। अपेक्षाएं बहुत, हमारे यूथ में आक्रोश बहुत है और अच्छे लोग हर समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। 99.9999% अच्छे लोग तो ही होते हैं, वो भी युवा है और जिन्होंने, लेकिन कोई मेरे से बोला लोग वो दिल्ली में एक हॉस्पिटल मर गया, किसी की बसें जल गई, कितने लोग घायल हो गए, क्या ये आक्रोश जस्टिफाइड है? लेकिन वो आक्रोश जाए कहाँ? जो घटना हुई, क्या आज़ादी के इतने साल बाद हम इसलिए तैयार हैं कि हम ऐसी घटना को फेस कर सकें देश की राजधानी में? इट्स अ नेशनल शेम। क्या हम महिलाओं की और लड़कियों की इतनी इज्जत कर पाते हैं, इतना सम्मान दे पाए हैं? स्वामी जी भी उनकी जो मेन थे, कमज़ोर को, गरीब को, नेचुरल कैलामिटीज़ के समय या महिलाओं को इनकी रक्षा करो, इनको सम्मान दो। हम आज इतने साल बाद भी, स्वामी जी के जन्म दिन के 150 साल बाद भी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हम ये तो देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया अभी अपने यहाँ महिलाओं को, ये मार्शल आर्ट का कोर्स नहीं है, हमने उनको सेल्फ डिफेंस, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं कि आप में इतनी क्षमता है कि जब हनुमान जी समुद्र लांघ सकते हैं तो आप 2-3 भूखंडों को पटक क्यों नहीं सकते हो? और हम उनको नियम कानून नहीं सिखाते कि हम पुलिस वाले हैं, हमको मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हम उनको चूड़ी से लड़ना, उनको कड़े से लड़ना, दांतों से लड़ना, दुपट्टे से लड़ना, वो उनको सिखा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध मैक्सिमम उनको जिंदगी में एक बार लड़ना पड़ेगा और वो लड़ाई उनको जीतना है, वो हारना नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ह्यूमैनिटी चाहिए है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट वीमेन एंड गर्ल्स। आप महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान करो। जब विवेकानंद जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ भी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। नेहरू युवा केंद्र बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं जिलों में भी एसपी रहा, मैंने देखा कि नेतृत्व विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि और अच्छे कार्यक्रम करें, नेतृत्व का विकास करें। जो कमी है देश में वो नेतृत्व की है, एक गैप है। युवा को युवा नेतृत्व न मिलके एडल्ट नेतृत्व मिलता है। जो हमारी बात दूसरी है, हम ये कहेंगे बच्चे बाहर क्यों निकलते हैं, लड़कियाँ बाहर क्यों निकलती है, ये करती है। एक पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था, मैं यहाँ आई था उस समय भोपाल में, अपने अपने विचार होते हैं, किसी विचार को नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर लड़कियों को सेफ रहना है तो 3 बजे रात के बाद, दिस इज एडवाइस, इट इज नॉट एडवाइस दैट इट शुड बी ऑन दी रोड्स आफ्टर 3 o'clock in the night। कोई भी पेरेंट ऐसा कहेगा मैं अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर, एज गवर्नमेंट, हमारा काम ये नहीं है कि हम 3 बजे के बाद उनको ताले में बंद कर दें। हमारा तो अगर करना ही हो तो हम उन युवाओं को घर से बाहर न निकलने दें 9 बजे रात के बाद, जो बाहर जाके छेड़खानी करते हैं। और समाज ऐसा होना चाहिए, रात भर लड़कियां बच्चियां अकेले घूमें बाहर, और हमको सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित करें। और हमारे बच्चे दुष्ट हैं या समाज में ऐसे दुष्ट लोग हैं, उनको शाम जैसे ही शुरू होती है उनको घर के अंदर बंद कर देना चाहिए, उनको नहीं निकलने देना चाहिए, वो काम आसान हो जाएगा। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, अपने पे भरोसा करो। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्ज्वल हीरों का होता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्ज्वल हीरों का होता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का होता है। दौरे जंग में हिम्मत के हथियार डाल दे कोई, इतिहास ऐसे कायरों का नहीं, सूरवीरों का होता है। समाज में अपना नाम कमाओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। विवेकानंद जी ने हमें एक देश के लिए गौरव दिया है। आज उनके जन्मदिन पर हम कुछ ऐसा करें कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। हमारे नौजवान भी नैतिक बल और चरित्र बल में बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल युवा कल्याण मिलकर प्रदेश में युवा शक्ति को मजबूत बनाएंगे और स्वामी जी के संदेशों को गाँव गाँव तक पहुँचाएंगे।
आज कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनूप स्वरूप जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अच्छी उद्बोधन के साथ में हमारे नौजवान भाइयों को मार्गदर्शन दें। डॉक्टर यहाँ पे इसमें नहीं आज भी जब मैं विदेश जाता हूँ, कभी कोई व्याख्यान होता है, कुछ बात होती है, तो बहुत लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद को याद रखते हैं, गांधी जी को याद रखते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं ये नहीं चाहता हूं कि आखिरी में मैं फिर कोई व्याख्यान मेरे लग जाऊं। मिलेनियम यूथ पार्लियामेंट की घोषणा की थी, उसका संचालन भी हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री थे, और तब एक बात पूछी गई थी और वो था सन 2000, और युवाओं से जो बात पूछी गई थी वो ये थी कि आपके आदर्श कौन है। वही प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी आपने कुछ देर पहले आपने बताया लक्ष्य की बात, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आपके आदर्श कौन है। 20-25 आज का तो ओकेजन ही है, ठीक है ठीक है। स्टीव जॉब्स 4-5, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अभी हमारे बीच में है और मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बात सपनों की थी, और एक बार हमने एपीजे अब्दुल कलाम को नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से आमंत्रित किया था और उन्होंने एक बात कही, सपने देखो। अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक बात कही, सपने देखने चाहिए। मार्टिन लूथर किंग की बात हुई, कहा है उन्होंने भी ये बात रखी, सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर आप लोगों से करूंगा कि संकल्प जरूर लें। आज बात होती है बदलते परिदृश्य की, बात होती है सृजनात्मक सामाजिक परिवर्तन की। आप उद्यमिता विकास आप क्या समझते हैं? एक तो सामाजिक उद्यमिता हो सकती है, दूसरी हो सकती है व्यवसायिक उद्यमिता। आपकी दृष्टि से कौन सी उद्यमिता ज्यादा महत्वपूर्ण है? सामाजिक, हाथ ऊपर करें, आप बताइए क्यों? आप ये बताओ, आपने मोहम्मद यूनुस के नाम सुना है बांग्लादेश में? हाँ। क्यों सुना है? क्योंकि उन्होंने एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको डेवलप किया था, उन्हीं की देन है सेल्फ हेल्प। उन्होंने महिला उद्यमी को डेवलप किया, उनको आगे बढ़ाया माइक्रो एंटरप्राइजेस के जरिए। और आज ये हालत है कि उन्होंने एक तरह का क्रांति ला दी है पूरे देश में। चाहूंगा शायद अपने कहानी काफी समझी। बात है पश्चिम की और बात है पूरब की। पश्चिम काफी आगे बढ़ गया, पूरब पीछे रह गया। बात है 1200 वर्ष तक पश्चिम पर रोम का साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था। उसके बाद सन 1700 तक कोई, आपने नाम सुना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, या उसको हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, भी वृद्धि नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सन 1700 तक। लेकिन सन 1700 के बाद ऐसा क्या हुआ? उदय अग्रवाल जी ने जो बात कही औद्योगिक क्रांति, और 1700 मतलब 18वीं सदी में जो पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति आय जो बढ़ी है वो थी 20%। 19वीं सदी में जो पर व्यक्ति आय थी उसमें कितनी बढ़ोतरी आप बता सकते हैं?
200% पश्चिम में, और 20वीं सदी में जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी हुई वो थी 740%। और ये सब इसलिए संभव हुआ कि उनके समाज में उद्यम को प्रोत्साहन दिया गया, चाहे वो सामाजिक उद्यम हो चाहे व्यवसायिक उद्यम हो। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ बोलते हैं इस देश के लिए कि हमारे 50% से ज्यादा युवा 25 वर्ष से अधिक और उससे कम उम्र के हैं। पूरे इसे बोलते हैं अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हमको इस देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को यथार्थ में, देश के विकास में, आप लोगों की संपन्नता में लाना है तो हमको उद्यमी बनना होगा, कौशल लाना होगा देश में। मैं खुद भी लिखता हूँ आज सुबह, और मैंने जो कुछ पंक्तियां लिखी वो आपको सुनाना चाहूंगा। सपने कभी पूरे नहीं होते, संकल्प कभी अधूरे नहीं होते, ये बात कही थी हमने। अब मैं आपसे ये आह्वान करूंगा, इन हवाओं का रुख बदल दो, इन हवाओं का रुख बदल दो, इन वीरानों को भी सजा दो, इन हैवानों को भी मिटा दो, इन नजारों को भी बदल दो, उन रीति रिवाजों को पलट दो। अब परंपरा और परिपाटी हमें रोके नहीं, अब परंपरा और परिपाटी हमें रोके नहीं, इन तूफानों को भी अब समझ लो। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे हो। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने एक जो बात कही, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, रुको मत जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही क्रांतिकारी विचारों को बहुत ही शांति से आपने सीधे संवाद में प्रयोग किया है, और निश्चित रूप से हमारे जिले के गाँव तक ये विचार पहुँचेगा। युवा वही है जिसको राष्ट्र को समृद्ध बनाने के सुनहरे सपने हों, जो झुका हुआ, बुझा हुआ, निराश नहीं हो, जिसमें जोश हो, जिसमें कुछ करने की तरंग हो, उमंग हो। और हमारे चीफ गेस्ट जो है आज वो भी युवा ही है, अध्यक्ष भी युवा है, और सारे लोग युवा हैं। विद्वानों का ऐसा पैनल यहाँ पर है जिसके विचार से आप लोग ओतप्रोत हुए होंगे। आज दिनेश राय जी इस कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि जी को इस संस्थान के अनूप से डॉक्टर रशीद खान जी सहयोग कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि अभी 1:30 बज रहा है। आभार के बाद आधे घंटे का आपका लंच है, जल्दी से खा के, क्योंकि आप लोगों को 4 साढ़े 4 बजे सेशन खत्म होगा। और ब्लड डोनेशन की गाड़ी भी खड़ी है, जिसको ब्लड देना हो ब्लड। सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष अनूप स्वरूप साहब, आदरणीय अग्रवाल जी, बेनी जी, खरे साहब, आप सभी का मैं नेहरू युवा केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैथिली शरण ग्रुप की इन पंक्तियों के साथ सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। धन्यवाद। जय। सभी हमारे शिवरात्रि भाई जो हैं वो शिविर में हैं, एक दिवसीय शिविर में आए हैं नौजवान भाई, सभी भोजन के बाद तत्काल यहाँ पर आ जाएंगे। खड़ा रहिए भैया। मैंने कहा महिलाओं का सम्मान करो पहले। दो लाना पड़ेगा।
बढ़ते जाइए लेते जाइए। प्रगति कहाँ से बेटा? नेपाल से ही हूँ। चलो विवेक तिवारी जी हैं, उन्होंने भी कुछ बोलने के लिए मौका मांगा है। हम सभी का स्वागत करते हैं। हम से विशेष निवेदन कर रहे हैं, ये मंच है, ये आपको मंच मिला है अवसर, क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक दूसरे के मुंह देखते हैं, और इसलिए कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इस मंच से सीखे, जो भी कमी हो उसको सुधारना है। Vivekananda did. He blew energy into the youngsters' Hindu race, which was indulging in self-love. This is the Asian land where wisdom meets its home before it went into any other country. Here is the same India whose soil has been trodden by the feet of the greatest sages that ever lived. Vivekananda said to all our youngsters, "My faith in the young generation, modern generation, out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions, tigers." कि जीवन जैसे कि विवेकानंद जी कहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य बनने में बड़ी दिक्कत पैदा होती है। हम मनुष्य बड़े साधारण से नहीं बन सकते, हमें सबसे पहले मनुष्य बनना चाहिए, उसके बाद जीवन की सफर शुरू होता है। तो जीवन एक बहुत ही सरल चीज है, जैसे कि बच्चे मंच पर आने के लिए थोड़ा सा झिझक रहे हैं, तो जीवन एक बहुत सरल चीज है, लेकिन जीवन और जीवन का दर्शन जो दो पक्ष हैं, जीवन दो पक्षों से पूरा होता है, जीवन और जीवन का दर्शन दो पक्षों पे, एक पक्ष जीवन दूसरा दर्शन। तो जो दर्शन वाला दार्शनिक पक्ष है हमारा, वो थोड़ा सा हमारा कठिन है, क्योंकि जीवन तो हम सभी का है, लेकिन जो दार्शनिक पक्ष है यहाँ मंच पर आने का, वो थोड़ा सा बोझिल प्रतीत हो रहा है। यही बात है ना? तो हम ही है जीवन से संबंधित वो विषय, उन विषयों की प्रतियोगिता में, जीवन से संबंधित वो विषय जिन विषयों की प्रतियोगिता में जब हम भाग लेने के लिए चलते हैं, तो जब हम भाग लेते हैं तो विषय से हम हमारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं होता, तो वो बोझिल लगने लगती है, बात बोझिल लगने लगती है, तो फिर हम पीछे को खिसक जाते हैं, वो दार्शनिक पक्ष है उससे पीछे हट जाता है और हम जीवन में खड़े हो जाते हैं। दार्शनिक पक्ष पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक है और हमारे आध्यात्मिक देश का ये प्रथम प्राथमिकता है कि कहीं भी झगड़े होते हैं देश में, विदेश में, कहीं भी प्रदेश में, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, क्योंकि आध्यात्म का दर्शन हमारे मेरे गुरु, मैं कहूँगी वैसे सभी के हैं, लेकिन मैं वो अपना गुरु मानती हूँ बहुत ज्यादा। मेरे गुरु कहते थे कि आध्यात्म का दर्शन जिन्होंने हिंदुस्तान के आध्यात्म का दर्शन विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान के आध्यात्म दर्शन की जो झंडा फहराया, तो मैं इसलिए उस कार्यक्रम में बोलना चाह रही हूँ कि भारत में जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म हमने देखा होगा प्राय कि देखिए हमारे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, महापंचायत इस तरह की है। क्यों? पंच परमेश्वर। क्यों? इसलिए कि हमारे भारत में शस्त्र कर्मकांड से पहले शास्त्रीय कर्मकांड होता है। देख तो शहीद सूर्य पूरब में किला, किलकिला उठी किरण तिमिर को हारती, जाग नौजवान जाग राह पतली हारती, आज भारती उदास क्योंकि सामने विनाश प्रयास, संस्कृति की व्यथा तरण को पुकारती, जाग नौजवान जाग राह पतली हारती, भारती पुकारती संस्कृति को
महोदय ने बताया कि मैं पूर्व उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र और आज सुबह सम्मानीय पांडे साहब डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र का फोन आया, तो मैं 10 बजे तो सो के उठा क्योंकि रात है। और हर साल ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक सप्ताह पूरा आयोजित होता है पूरे देश के अंदर, और नेहरू युवा केंद्र हर जिले के अंदर कुछ कुछ गाँव में भी अपने आयोजन करता है, ताकि युवाओं को वो नई राह इस तरह से दिखाए कि हमारा देश में यूथ जो है एक उसकी कैपेसिटी बढ़े और यूथ देश के विकास की धारा में जुड़े। मैंने लगभग 23 वर्ष नेहरू युवा केंद्र में एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर और डिप्टी डायरेक्टर काम करा है। ट्रेनिंग का भी इंचार्ज रहा हूँ मध्य प्रदेश लेवल पे। बहुत सारे शिक्षण भी लिया है, पूरे देश को मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। और मैं NYK में आने से पहले मैं विदेश में भी कुछ साल 8 साल रहा हूँ। वहाँ पर रहकर मैंने विश्व के युवाओं को भी समझा है और देखा है, जापान से लेकर। कार्यक्रम के प्रारंभ से सभी आज प्रातः से सभी हमारे नौजवान लोग ठंड में निकले हैं और शाम को वापस भी जाना है, जो पूरे प्रदेश के लड़के हैं। और सम्मानित सदन सभी को प्रणाम। आप सुबह से यहाँ आए, दूसरा सत्र है और चर्चा का विषय है स्वामी विवेकानंद। पहले सत्र में पूरा मध्य प्रदेश था, अभी शायद आधा होता है, लेकिन ये भी पूरा। संयम बहुत बड़ी चीज होती है। पहले एक बालक इस भारत की भूमि पर जन्म लेता है, 20 साल की आयु में संन्यास लेता है और 39 इयर्स 39 साल की आयु में वो समाधि ले लेता है। इस दुनिया में सिर्फ 19 साल वो अपने घर से बाहर निकला, लेकिन निकला तो पूरी दुनिया में पहुंच गया, पूरी दुनिया को घूमा। सिर्फ घूमा नहीं, पूरी दुनिया में भारत का मस्तक उस वक्त ऊंचा किया जब भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को बहुत ही दुय्यम दर्जे का माना जाता था। वो पहला भारत का नागरिक था जिसने दुनिया को यह बताया कि भारत एक समझदार और एक शक्तिशाली देश है। हम बहुत लंबी बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपके पास काफी सारा अध्ययन होगा, मेरे पास भी है, सबके पास होगा। स्वामी विवेकानंद भारत की रगों में है, मेरे अंदर है और आपके अंदर भी। लेकिन मैं बात नरेंद्र की करना चाहता हूं। एक बालक, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप उनको फॉलो करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप उनको आदर्श मानो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि स्वामी बन जाओ, संन्यास ले लो 20 साल की आयु में, या आज आपकी आयु जो भी हो। लेकिन एक स्टडी तो कर सकते हैं हम। एक बालक, यहां अंत में लिखा हुआ उद्यमिता विकास है ना, तो एक बार में ही पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। प्रश्न सबसे बड़ी चीज है जिज्ञासा, सवाल पूछता, और उस सवालों के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान के अलावा कुछ और भी अर्जित कर लेता है, कुछ ऐसा जो शायद स्कूलों में नहीं मिलता। सवालों से सवाल करते करते आगे बढ़ता है, भीड़ दिखाई देती है, उसी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, गुरु बना लेते हैं। लेकिन नरेंद्र निकला अपने गुरु का चुनाव करने, अपने गुरु से सवाल किए, जिन जिनको लोगों ने बताया कि ये गुरु बनने योग्य है, सवाल किए
और जब तक संतुष्ट नहीं हुआ उसने अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। ये मैसेज है कि अपना सीनियर, अपना गुरु, अपना आदर्श अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से चुनिए। लोगों की बातों में आकर बिल्कुल मत डिसीजन लीजिए। गुरु के साथ सेवा में जुट जाते हैं, अध्ययन करते हैं। 19 वर्ष तक सवाल और 19 वर्ष के बाद गुरु के आदेश पर निकले भारत भ्रमण के लिए। यानी पहले प्रश्न के माध्यम से, सवालों के माध्यम से नॉलेज ली, ज्ञान अर्जित किया और फिर निकले अध्ययन करने। लोगों ने जो बताया है वो सचमुच सही है या नहीं? कुछ भी बन रहे हैं और जो कुछ भी बनना चाहते हैं, ये फॉर्मूला हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि पहले पूछिए, सवाल कीजिए, बहुत सारे सवाल कीजिए, और जब सवालों के बाद जवाब मिल जाए तो उन जवाबों के वेरिफिकेशन के लिए निकलिए, स्टडी करने के लिए फील्ड में, ग्राउंड जीरो पर। शक्ति का प्रतीक, कॉन्फिडेंस का प्रतीक, संबल का प्रतीक, और हाथ बंधे हुए इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए अपने जीवन में कड़ा अनुशासन, अपने जीवन का कड़ा अनुशासन। ये एक चित्र, ये एक फोटोग्राफ हमको हमारे दुकान में हो, सरकारी नौकरी में हो या कहीं भी, कैसे भी हो और कुछ भी कर रहे हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो, सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र को देखिए, उस चित्र के अध्ययन को देखिए, गौर कीजिए, आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरा काम करना कैसे है। सम्मानीय श्री दिनेश राय साहब कार्यक्रम का बड़े अच्छे तरीके से ओजस्वी संचालन कर रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवी साथी श्री पांडे जी, और अभी बालक नरेंद्र के व्यक्तित्व के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या करके और बहुत सारी बातें बता के गए हमारे बुद्धिजीवी साथी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े श्री अवस्थी जी। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश में उद्यमिता के सफर को आगे बढ़ाने में हमारे सहयोगी साथी मंचस्थ श्री सुरेश चंद्र वर्मा जी, और हमारे सभी युवा साथी। वैज्ञानिक भाषा में युवावस्था की एक आयु निर्धारित कर दी गई, लेकिन मैं समझता हूं कि युवावस्था की कोई आयु नहीं होती। युवावस्था पहचानी जा सकती है आपकी सक्रियता से, आपके कार्यों से, आपके हृदय से, आपके मस्तिष्क के विचारों से। आप कितने युवा हैं उससे पहचानी जा सकती है। सत्र हमारा 3 चीजों पर आधारित रहेगा। स्वामी विवेकानंद जिनकी आज जयंती है, मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित रहा हूं आपकी जीवन शैली से। युवाओं में सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी अमंग यूथ, जो युवा हैं उनमें सृजनशीलता कैसे पैदा की जा सकती है, क्या चीज होती है सृजनशीलता, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उद्यमिता की बात करेंगे आपसे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में या किसी प्रसंग को लेकर अगर चर्चा करने की जब बात आती है तो मैं सदैव एक बात को दोहराता हूँ और उसी बात से मैं अपने आप को शिक्षा देता रहता हूँ, प्रेरित करता रहता हूँ। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण हमेशा जब स्वामी जी की जीवनी के बारे में या उनके बारे में जब कोई साहित्य की बात होती है, चर्चा होती है, तो कहा जाता है, उसकी एक जीस्ट या छोटी सी चीज को मैं बताता हूँ क्यों वो ऐतिहासिक हो गया। बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक ज्ञाता लोग जब उस मंच पर बैठे हुए थे तो स्वामी जी ने अपनी बात को जहां कहीं से सबको चकित कर दिया कि हम अध्यात्म के माध्यम से या किसी विचार के माध्यम से विश्व कल्याण की बात करना चाहते हैं। ये इस तरीके से इस तरह के मंच पर एकत्रित होकर करना बेईमानी है। क्यों बेईमानी है? अरे हम विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं जो इतने सारे देशों से मिलकर बना है, जिन विभिन्न देशों की इकाई स्वरूप प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। क्या आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने देश का कल्याण या विकास करने का मात्रा रखते हैं? क्या उसकी गारंटी ले सकते हैं? मैं समझता हूँ नहीं। होंगे जिस परिवार में रहते होंगे
उस परिवार का भी विकास करने की गारंटी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग नहीं ले सकते हैं। आवश्यकता है समग्र विकास के लिए सूक्ष्म विकास की। मैं समझता हूं सबको इस आवश्यकता को बताया जाए कि खुद का विकास करना है। जब खुद का विकास कर लेंगे तो परिवार के रूप में और विश्व का विकास हो जाएगा। इसी जिसके ऊपर आधारित उनकी जो ऐतिहासिक भाषण रहा वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। हम युवाओं को सबकी अलग क्षमताएं होती हैं, सबकी अलग रुचियां होती हैं, सबकी अलग विशेषज्ञता होती है और सबकी अलग निपुणता होती है। कोई सुन अच्छा सकता है ध्यान से, कोई बोल अच्छा सकता है, कोई पढ़ अच्छा सकता है, कोई लिख अच्छा सकता है, कोई किसी कौशल विशेष में ज्यादा अच्छे से हुनर हासिल करके कोई ऐसा कारपेंटर बन सकता है, सभी से पूछते जैसे कोई बना नहीं सकता है। कोई कशीदाकारी इतनी अच्छी कर सकता है कि भोपाल की जो कशीदाकारी है, जरी सरसोजी का काम है, वो तो पूरे विश्व में विख्यात है। शारजाह के और दुबई के और दूसरे तमाम देशों के ऐसे विकसित देशों जिनके बात करते हैं, जिनके पास में कोई ऐसे हस्तशिल्प नहीं है, वो तो इसके बड़े कायल हैं, बड़े दीवाने हैं। आज जिससे जिंदगी में राइट हैंड कहते हैं, कोई लेफ्ट हैंड होता है, तो उसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहे, बड़ा विश्वास है। लिख सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, खेल सकते हैं और क्या मालूम क्या क्या कर सकते हैं। आप इस एक हाथ से मुझे ताली बजा के बता दीजिए, एक हाथ, अरे उठा के रखिए, अभी तेली थक गया हुआ। इस एक हाथ से ताली बजा के बता दीजिए। देखिए वो क्रिएटिविटी वहां दिखाई दे रही है, वो सृजनशीलता देखिए। वो उंगली जोड़ दी जाए तो आवाज आएगी, जरा सब करिए, कमान। एक उंगली, सिर्फ एक उंगली, चलिए दो जोड़ लीजिए, चलिए तीन कर लीजिए, सब करिए, जितने युवा है वो सब करिए, और चारों उंगलियां जोड़ लीजिए, पांचों उंगली। यहाँ ये सिद्ध हो गया अकेले विचार से या एक अकेले तत्व से नहीं आती। या तो दो तत्व मिल जाए, या तो दो विचार मिल जाए, या तो एक विचार और एक तत्व मिल जाए, कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमें बनाना होगा। खंडिता का तिरंगा, सम्मान तिरंगा है जन की शान तिरंगा, सम्मान तिरंगा है जन की शान तिरंगा। लाल रंग लहू जैसा शक्ति दर्शाए, हरा रंग सोहे धरा समृद्धि बताए, श्वेत सत्यता का आलीशान तिरंगा, सम्मान तिरंगा है जन की शान तिरंगा। और कहना उन अमर शहीदों के लिए दो पंक्तियां कि जो माता पिता पत्नी और परिजन को भूले, सरदार भगत सिंह फांसी पे झूले, उन्हीं अमर शहीदों का बलिदान तिरंगा, सम्मान तिरंगा है जन की शान तिरंगा, सम्मान तिरंगा है जन की शान तिरंगा। और अंतिम कि आज सबको सम्मान की जरूरत है, सबको उत्थान की जरूरत है। मोड़ दे जो मन के दुष्कर्मों को, आज ऐसे इंसान की जरूरत है, आज ऐसे इंसान की जरूरत है। आदरणीय हमारे बीच में हमारे बड़े ही मार्गदर्शक के रूप में हमारे पांडे जी ने हमें यहाँ मार्गदर्शक के रूप में बुलाया, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ सभी का स्वागत है, धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र संगठन का ये जो युवा दिवस का जो कार्यक्रम था, इस पर आप सभी लोग पधारे हैं। निश्चित रूप से आपको आने और जाने में अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। आप सभी ने पूरा सहयोग दिया है और उसके लिए मैं मंचासीन सभी अतिथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे युवा साथियों का जो दूर दराज जिलों से आए हुए हैं उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से। इन लाइनों के साथ कि कुछ भी नहीं असंभव, सब कुछ साहस से संभव होता है, तो मन का द्वार खोलकर देखो उसमें इनकलाब सोता है। कर्मों में यदि क्रांति हुई तो मन चाहे दिन मिल जाएंगे, तो सपनों में श्रद्धा होगी तो सपने भी सच हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।